हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे थेल्स थ्योरम। ये थेल्स थ्योरम आप देख रहे हैं, ये इसके जन्मदाता हैं हमारे थेल्स महाराज। जो आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये थेल्स महाराज हैं। ये इन्होंने ही एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया था, जिसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इफ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other sides in two distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ये उनका स्टेटमेंट था। अब उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आप इसको ट्रायंगल के द्वारा किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, जिसमें एल पैरेलल है बी सी के, जिसमें वह लाइन जो है एल पैरेलल लाइन जो है वो ट्रायंगल के दो साइड ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब ये वी एल लाइन के पर ही है, इसीलिए डी ई भी जो है वह पैरेलल होगा बी सी के। अब आपको साबित करना है कि ए डी बाई डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये आपको साबित करना है कब? कि जब एल पैरेलल हो बी सी के और डी ई जो है दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो ए बी और ए सी का, वो भी जो है उसको इंटरसेक्ट करे, तो आपको देना होगा कि ए डी बाई डी बी दैट इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यानी उस कंडीशन में डी ई पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। तो ये आपको थ्योरम में दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, इसका मतलब है कि गिवन। तो हमने थ्योरम में आपका स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग पहले देखें कि इस पर जो हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट लेंगे, वो कंसेप्ट क्या क्या दे सकते हैं इस थ्योरम को साबित करने के लिए। तो हम लोग कंसेप्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं? पहला है हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले हम लोग इनसाइड परपेंडिकुलर के लिए हम लोग देखें। पहला है उसमें है एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपको जानकारी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब हम अगर ट्रायंगल यहाँ कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ए बी सी को, ये देखिए ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब उसमें अगर आप बेस बी सी लेते हैं, देखिए ये बेस बी सी लेते हैं, तो उसका परपेंडिकुलर ए एम जो रेड कलर में है, जो आपको इंडिकेट किया हुआ है, ये आप देखिए रेड कलर ए एम, वो बेस पर आधारित है यानी परपेंडिकुलर है। तो उस कंडीशन में इसका एरिया होगा, ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? कि बेस जो होता है वो लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑन व्हिच द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। तो इस कंडीशन में हमने लिया कि एम जो है, जो रेड कलर का परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा बीसी है। उस कंडीशन में हमने एरिया लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम। अब दूसरा वो अब इक्वल होगा किस कंडीशन में? फिर देखिए, जब हम बेस लेंगे ए सी, तो आप ग्रीन कलर जो आप देख रहे हैं बी एन, वह बी एन कलर जो है वह परपेंडिकुलर है किस पर? ए सी पर। तो उस पर हम जब लेंगे ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2 इंटू ए सी इंटू बी एन। और तीसरा जो ट्रायंगल है वह है आपका, उसमें है आपका बेस लेंगे आपका ए बी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एन, जो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है इसमें, ये देख रहे हैं। तो इसमें हम लेंगे 1/2 इंटू ए बी इंटू सी एल। तो इस तरीके से तीनों एरिया आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि तीनों परपेंडिकुलर इक्वल नहीं है, क्योंकि यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए साइड का जो लेंथ होगा वो कुछ भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर भी सेम नहीं होगा इसलिए। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ करेंगे, तो तीनों केस में आपका एरिया बराबर ही आएगा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। जिसमें अगर बेस कम होगा तो लेंथ परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, अब अगर बेस छोटा होगा तो परपेंडिकुलर छोटा होगा तो बेस होगा, तो कुल मिला करके एरिया बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने लिखा कि एच जो है, एच आपका सब कंडीशन में ए एम बी एन और सी एल, ए एम बी एन एंड सी एल, ये तीनों आपका जो परपेंडिकुलर है वह फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस, ये आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका आएगा। अब आते हैं हम लोग कंसेप्ट 2 में। जब मान लीजिए कि तो इनसाइड था,
जब आउटसाइड अगर होगा, लीनिंग एक ट्रायंगल आपका अगर रहेगा, झुका हुआ ट्रायंगल अगर रहेगा, तो उस कंडीशन में आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हमने उसको इस डायग्राम से शो किया। एक ट्रायंगल हमने लिया कि पी आर क्यू ट्रायंगल हमने लिया, तो पी आर क्यू ट्रायंगल के लिए बेस हमारा क्या हो गया, पी आर। तो इसको एक्सटेंडेड करेंगे, एक्चुअली ये ट्रायंगल का साइड नहीं है, उसको हम एक्सटेंडेड साइड बोलेंगे, ताकि परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करके दिखाए जो क्यूएल होगा। ये जो क्यूएल आप डॉटेड लाइन से देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से ये परपेंडिकुलर है क्यूएल। तो जब बेस आपका पी आर होगा तो उसका परपेंडिकुलर क्यूएल होगा। तो उस कंडीशन में जब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू चाहे पी क्यू आर जो भी लें, तो पी क्यू आर अगर लेते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा पी आर और हाइट हो जाएगा क्यूएल। अब सेकेंड केस में जरा सा ये, जब बेस आप क्यूपी लेते हैं, तो बेस जब क्यूपी लेंगे तो उस कंडीशन में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन, आर एन। तो हमने ले लिया 1/2 इंटू बेस हो गया पी क्यू इंटू आर एन। अब केस नंबर 3 में जब ट्रायंगल आपको जब लेना होगा, बेस जब आप लेते हैं आर क्यू, तो आर क्यूब जब लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा पी एम। तो उस कंडीशन में उसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एम। आपको हमने बताया कि तीनों कंडीशन में जो पी आर है या बेस है, फिर क्यू आर बेस है, फिर पी क्यू बेस है, तो इस तीनों केस में सबका जो एक्सटेंडेड पार्ट है और जो इनर पार्ट में है वो हमने हाइट लिया, जो आपको इसमें दिखा दिए हैं रेड कलर से, पी एम इंटू आर एन एंड क्यू एल। ये आर परपेंडिकुलर्स, पी आर इज एक्सटेंडेड टू पी एल, उसको हम एक्सटेंड किया, क्यू आर को एक्सटेंडेड टू की एम, ताकि अब हम नोट देखिए कि बेस इज ऑलवेज ए साइड ऑफ ट्रायंगल, हियर बेसेज आर पी आर क्यू आर एंड पी क्यू and not PL and QM. So आप just माने keep in your mind always that is this one only the PR is the base not PL. So अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा, नहीं तो वहाँ confusion create हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग दूसरे कंसेप्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये आप क्लास 9 के थ्योरम में आप पढ़े हैं, जो आपको पैरेलल लाइंस थ्योरम में है कि अगर एक ही बेस पर एक ही पैरेलल लाइन के अंदर अगर ट्रायंगल्स हों तो उसका एरिया इक्वल होगा। हमने इसमें 3 ट्रायंगल लिया है, एक हमने लिया है यहाँ पर ग्रीन, एक लिया है हमने ब्लू और एक लिया है हमने ब्लैक। तो तीनों का हाइट जो है वो आप L1 और L2 जो है वह पैरेलल लाइंस है, अब बेस आपका BC है, बेस आपका BC है। इसी BC पर यह तीनों ट्रायंगल आधारित है। जो पहला ट्रायंगल है आपका A1BC, दूसरा ट्रायंगल है A2BC और तीसरा ट्रायंगल है A3BC। तो अब ये तीनों ट्रायंगल्स जो है वह सेम बेस यहाँ पर BC पर आधारित हैं, लेकिन इसका जो हाइट है वह परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है h वो सबके लिए बराबर होगा, ये सबके लिए बराबर होगा। क्यों कि पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पैरेलल लाइंस विल बी सेम एट एनी प्लेस। आप यहाँ लें चाहे कहीं भी लें, वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका बराबर होगा। इस कंडीशन में जब तीनों का एरिया निकालेंगे तो तीनों का एरिया भी आपको बराबर ही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के आधार पर। क्यों कि बेस आपका BC ही है, हाइट आपका h है, भले वह ट्रायंगल ABCD हो, PQR हो, LMN हो, कुछ भी हो। हमने इसको लिया A1BC, A2BC, A3BC, तीनों का एरिया इक्वल होगा। इसीलिए एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर कि टू प्रूव, ये थेल्स से हमने कहा कि अगर ऐसा पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो उसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, यानी AD/DB दैट इज इक्वल टू AE/AC। अब हमने इसको तो दिखा दिया, इसको हमको अचीव करना है, यही हमको लाना है। तो इसके लिए कुछ साबित करने के लिए हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन जो भी करेंगे उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो ये डॉटेड लाइन आप देखिए, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, जैसे हम यहाँ पर BE को मिलाया तो ये हम ब्लू कलर से दे दिया,
ठीक है, BDC को किया, जो ब्राउन कलर से उसको हमने शो कर दिया, तो दोनों को दिखा दिया कि ताकि देखिए दोनों लाइन को हमने मिला दिया, ज्वाइन BE एंड CD। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EL, वहाँ पर हमने 90 डिग्री शो किया, वो जो देख रहे हैं आप, हाँ, वो हम EL जो है सो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AB पर सॉरी। अब हम दूसरा क्या किए, ये जो रेड कलर देख रहे हैं वो AC पर हमने परपेंडिकुलर DM को ड्रॉ किया। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पर। अब प्रूफ में आते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, दोनों के को हमको निकालना होगा। तो पहले हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE आपको पहले ही कंसेप्ट में बताया कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो 1/2 बेस हो गया AD और हाइट हो गया आपका EL। तो आप देखिए फिगर से भी जो आपका ब्लू कलर से दिया हुआ है, इसमें भी आपको दिया हुआ है, ये ब्लू कलर से EL, ये आपका EL दिया हुआ है परपेंडिकुलर ADE में। अब आप देखिए तो ये तो हो गया इन साइड जो परपेंडिकुलर था। अब आपको जब DBE ट्रायंगल लेंगे तो ये तो लीनिंग ट्रायंगल्स है, तो लीनिंग ट्रायंगल के लिए भी हमने आपको ये दिखाया कि EL ही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो चूंकि एक्सटेंडेड हमने दिखाया, DB को हमने एक्सटेंडेड कर दिया L तक और EL परपेंडिकुलर दिखाया, है, तो वो जो EL होगा दोनों का हाइट एक ही होगा। इसीलिए जब दोनों का अब हम रेशियो निकालते हैं, यानी डिवाइडिंग 1/2 वी गेट area of triangle ADE by area of triangle DBE, that equal to 1/2 into AD into EL from equation 1 and 1/2 DB into EL from equation 2। आप देखिए कि 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट, EL कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट दैट इज हो गया AD by DB, ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, ये आपका इक्वेशन। सिमिलरली हम फिर अब इस साइड से आ गए, दूसरे साइड से, राइट साइड से। अब AED एक ट्रायंगल देखिए AED जिसका परपेंडिकुलर होगा DM, परपेंडिकुलर होगा DM जो रेड कलर में आपको शो कर रहा है। तो हमने लिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट AE इंटू DM, लेट इक्वेशन नंबर 4। अब नेक्स्ट ECD ट्रायंगल है जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का, जो आप ये मिला हुआ है, और उसमें ये DM आपका रेड कलर का आएगा। तो आपने दिखाया ECD का 1/2 इंटू बेस हो गया आपका EC, इसमें DB की जगह पर EC होगा, हाँ, तो EC इंटू DM, तो ये आपका आ गया। इस कंडीशन में ये आपका इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब आ गया आपका नीचे, जब डिवाइडिंग 4/5 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM बाई 1/2 EC इंटू DM cancel out, half cancel out, therefore AE by EC that is remaining part। इसको रखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आइए दोनों ट्रायंगल में, पहले आइए कि देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड AED दोनों देखिए सेम ही है, दोनों का एरिया एक ही है, सिर्फ हमने नोमेनक्लेचर अलग अलग लिया है। ADE लिया पहले और दूसरा में ले लिया AED, इसलिए दोनों का एरिया कॉमन हो गया, यानी दोनों सेम है। अब हम लोग आते हैं कि तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 और 6 से जब दोनों को मिला दें तो दोनों मिल जाता है आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और बाय AECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। ये आता तो है, लेकिन अब ये दोनों एरिया बराबर कैसे है, तो उसको हमने दिखाया कि सेंस कि बेस आपका है DE, इसी DE पर आधारित है दोनों ट्रायंगल, यानी कौन कौन सा ट्रायंगल, तो आपका पहला ट्रायंगल है DBE और दूसरा ट्रायंगल है आपका ECD, उसी बेस पर आधारित है। हाइट दोनों का बराबर है, दोनों का हाइट तो एक ही होगा, और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो हाइट हमारा सब जगह बेस नहीं होता, उसमें 2 ट्रायंगल हो, 3 ट्रायंगल हो, जो आप क्लास 9 में पढ़े हैं कि एरिया ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दे आर इक्वल इन एरिया। तो हमने लिख दिया कि DBE एंड ECD आर ऑन द सेम बेस DE
and between the same parallels DE and BC, so area of triangle DBE equal to area of triangle ECD। ये आप क्लास 9 के थ्योरम के आधार पर इसको लॉजिक अपना दे सकते हैं। इस कंडीशन में आपका 3 और 6 को जब मिलाएंगे तो दोनों आपका हो जाएगा AD बाई ECD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाई DB दैट इक्वल टू 1। चूँकि हम आपने आपको बता दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड AED दोनों सेम है, इसीलिए जब ये बराबर हो गया तो वाई नॉट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC दैट इज QED, विच मीन्स क्योर्ड इराट डेमोस्ट्रेंडम। इसका मतलब होता है विच वाज टू बी प्रूव्ड।